कोरोना एक वैश्विक महामारी है। आज के समय में इसके बचाव के लिए डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता और अन्य कोरोना वॉरियर्स बड़ी मुस्तैदी के साथ इस बीमारी से लड़ने में समाज के सभी वर्गों की मदद कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं ये चाहूँगा कि ये हम सबका भी कर्तव्य है कि हम लोग भारत सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई जो हिदायतें हैं उनका हम पालन करें, जैसा कि मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी, साबुन से निरंतर अपने हाथ धोते रहें और जहाँ तक संभव हो वो घर में ही रहे। मेरी अपने किसान भाइयों से भी ये प्रार्थना है कि वो जब भी इस बीमारी के लक्षण नज़र आएँ तो इसका टेस्ट अवश्य कराएं। योग, आयुर्वेद जिससे इस बीमारी के निदान में हमें मदद मिलती है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी से अपील करता हूं कि भारत सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की हुई सभी नियमों का पालन करते हुए साथ में यदि योग अभ्यास भी आप करेंगे तो ये कोरोना महामारी से हमें छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। साथ ही कि किसी भी व्यक्ति को ये कोरोना महामारी ना हो, इसलिए आप निरंतर योग अभ्यास करते रहें। यही मैं आज आप सब लोगों से पुनः अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने योग शिक्षक से अनुरोध करता हूँ कि वो सभी योग क्रियाएं हमारे समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को दिखाएं। सभी को नमस्ते। अभी वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी चल रही है वैश्विक स्तर पे, उस कोरोना का योग से समाधान करने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आज आपके समक्ष योग की विभिन्न क्रियाएं प्रस्तुत करने जा रहा है। एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से ना हो, इसके लिए आज हम आपको योगाभ्यास बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं। आपसे आशा है कि आप बहुत ही शिद्दत के साथ इन योगाभ्यास को सीखेंगे और अपने दिनचर्या में शामिल करके इस कोरोना को हराएंगे, अपने देश को जिताएंगे। सर्वप्रथम प्रार्थना का अभ्यास। कभी भी किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को ध्यान करते हैं। तो सर्वप्रथम पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण 3 बार सभी करेंगे। ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। योगाभ्यास को शुरू करते हैं। इस कोरोना को हराने के लिए मुख्य रूप से 5 प्राणायाम और आसन, आयुर्वेद, इन सभी का पालन हम अपने दैनिक जीवन में करके इस कोरोना वायरस को हराएंगे। तो सर्वप्रथम प्राणायाम की श्रृंखला में हम पहला प्राणायाम शुरू करेंगे, जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को ही भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। इसमें लंबा गहरा श्वास अपने फेफड़ों के अंदर भरा जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पूरी प्राणवायु अपने फेफड़ों के अंदर भरें, छाती के अंदर भरें और छोड़ दें। भस्त्रिका प्राणायाम 2.5 से 3 सेकंड का समय श्वास को अंदर भरने में और उतना ही समय श्वास को बाहर छोड़ने में लगाएं। इस प्राणायाम के अभ्यास से आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और आपकी ऑक्सीजन का लेवल जो कम हो गया है शरीर में, उसको इस क्रिया के माध्यम से, इस प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर में बढ़ाएंगे। और इस अभ्यास को 1 मिनट में 12 बार इस क्रिया का अभ्यास, एक बार सांस लिया, 2.5 सेकंड में श्वास को अंदर भरा, 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ दिया, 5 सेकंड का एक श्वास पर श्वास का क्रम हमने किया। इसी तरह 1 मिनट में 12 बार ये अभ्यास होगा और 5 मिनट तक लगातार 60 बार इस क्रम को हमें करना है। आंखें सहजता से बंद रखें, कमर व गर्दन को सीधा रखते हुए चेहरे पर विशेष कोई भाव भंगिमा न रखें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, सकारात्मक विचारों से भरा हुआ हमारा मन और एक एक श्वास के साथ यह संकल्प कि इस ब्रह्मांड में जो भी शुभ है, शांति, आनंद है, वो मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हो रहा है, मेरी देह में प्रविष्ट हो रहा है। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ऐसे उच्च विचारों में अपने ध्यान को लगा करके इस प्राणायाम का अभ्यास निरंतर आप 5 मिनट तक करेंगे तो निश्चित ही आप इस कोरोना को आप हरा पाएंगे। जो अभी क्वारंटीन है, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और जिनका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम है, तो वो तुरंत अभी आज से ही अपने इस अभ्यास को करें। धीरे धीरे इस अभ्यास को आप बढ़ाते रहें, अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को करें तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, आपका जो दमा है, आपका जो श्वास है, आपकी जो खांसी है, उसमें आपका जो गले की खराबी है, उसमें आपका जो प्राणायाम का असर है वो दिखेगा। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम आप निरंतर 5 मिनट तक इसको करें। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम की श्रृंखला में दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे जो इंटरनल अंग है, आंत है, लीवर है, किडनी है, प्रोस्टेट है, हमारे जो पेट के विभिन्न जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको ठीक रखने के लिए कोरोना अभी जो पॉजिटिव लोग हुए हैं और जिन्होंने कोरोना को हरा दिया है, उसके बावजूद भी एक जो कोरोना महामारी है, ये अपना असर बहुत अन्य उपद्रव के रूप में हमारे शरीर के अंदर छोड़ के जा रही है, जिसमें आँखों की रोशनी कम होना है, जो मेमोरी लॉस का जो
बहुत याददाश्त शक्ति कम हो जाती है, हार्ट की समस्याएं देखने को विभिन्न लोगों को मिल रही है इस कोरोना के से जीतने के बाद भी। इसलिए हम विभिन्न योग की क्रियाओं को कोरोना को भी हराएं और जो इसके कॉम्प्लिकेशन हैं उनको भी ठीक करने के लिए हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ चुनिंदा जो आज आपको आसन प्राणायाम करवा रहे हैं, उसी श्रृंखला में कपालभाति प्राणायाम सहजता के साथ करना है। श्वास प्रश्वास भस्त्रिका में हमने श्वास को भरा, छोड़ा। कपालभाति में श्वास को अंदर भरने की ओर ध्यान नहीं देना है, मात्र श्वास को बाहर फेंकने के लिए अपने आप को ध्यान केंद्रित करना। जितना श्वास हमारे पेट में, हमारी छाती में जाना है, वो स्वतः ही जब हम श्वास को झटके के साथ बाहर फेंकेंगे तो जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए, जितना श्वास हमें चाहिए, वो अपने आप इनहेल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ने में आप ध्यान को कंसंट्रेट करें। कपालभाति प्राणायाम, जिनका अभी 4 से 6 माह में कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, वो इस प्राणायाम के अभ्यास को ना करें। और जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो इस प्राणायाम को ना करें। मासिक धर्म के दौरान भी माताएं बहनें इस प्राणायाम को नहीं करेंगी। और जिनको हाई बीपी है, हार्ट से संबंधित जिनको कोई समस्या है, वो इस प्राणायाम को ज़्यादा तेज़ गति से ना करें, सामान्य गति से। 1 मिनट सामान्य गति में हम जब करते हैं तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक हम पेट के अंदर लगाते हैं। घड़ी की सुई की तरह टिक टिक टिक, इस तरह 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक सामान्य। और जो किसी विशेष बीमारी से ग्रसित हैं वो 1 मिनट में 30 बार करें, यानी कि 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं आराम से। ज़्यादा बल का प्रयोग ना करते हुए इस प्राणायाम को आप निरंतर करें। कपालभाति प्राणायाम के निरंतर अभ्यास करने से 5 मिनट तक कंटिन्यू सभी को इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। और हमारा जो वात है, वात बढ़ जाता है, हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है, दमा, श्वास, कफ, एलर्जी हमें हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है, हमारे शरीर में सीने में जलन उत्पन्न होती है, उससे फिर अन्य एलर्जेटिक समस्याएं हमारे शरीर को हो जाती है, कफ बढ़ जाता है। वात, पित्त और कफ तीनों को शमन करने के लिए कपालभाति प्राणायाम रामबाण है। और कफ का शमन विशेष रूप से इस कपालभाति प्राणायाम के करने से होता है। तो सभी संकल्प लें कि आज से ही मैं इस कपालभाति रूपी रामबाण का इस्तेमाल अपने शरीर को निरोग करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए मैं करूँगा। तो इसकी विधि जैसे मैंने बताई, झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ें, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं, 5 मिनट तक निरंतर इस अभ्यास को करें। तो हम इन बीमारियों से, कोरोना से और इसके जो कॉम्प्लिकेशन हैं, उन सभी व्याधियों से हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। तो इसी क्रम में भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति प्राणायाम, तीसरा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, नाक, दोनों नासिका छिद्र से श्वास को अंदर भरें, गले को संकुचित करें और जो श्वास हम अंदर लेंगे वो गले से टच होती हुई जाएगी। और जैसे खराटे जिनको आते हैं सोते समय, उसी तरह की साउंड हमें इसमें लगेगी। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ उज्जयी प्राणायाम। पूरा श्वास छाती में भरने के बाद ठोड़ी को कंठकूप से लगा लेंगे, जालंधर बंद। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद दाहिने नासिका को बंद करके बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो ये एक क्रम उज्जयी प्राणायाम का हुआ। इस प्राणायाम के अभ्यास के करने से गले से संबंधित समस्त प्रकार के रोग, जिनको कफ है, जिनको सूखी खांसी है और जो बच्चे तुतलाते हैं, विशेष रूप से उन सभी रोगों में इस प्राणायाम का लाभ होता है। और कोरोना जो अभी महामारी चल रही है उसमें गले का खराब होना, जुकाम होना, ये सारी समस्याएं हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रही है। तो हमारा गला भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अंग है
तो उसको श्वास नली को ठीक करने के लिए, टॉन्सिल्स को, जिनको टॉन्सिल्स हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए ये उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 बार प्रतिदिन आप करें। एक इसकी विधि मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ। दोनों नासिकाओं से श्वास को अंदर भरेंगे साउंड के साथ, उसके बाद आप सांस को होल्ड कर लेंगे, जलंधर बंद लगाएंगे, ठोड़ी को कंठकूप से लगा करके श्वास को रोकेंगे और दाहिने नाक को रोक करके बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो इसमें ये उज्जाई प्राणायाम का क्रम पूरा होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार और। ये उज्जाई प्राणायाम, 3 प्राणायाम हमने भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम किया। इसके बाद आप क्रमशः अपने पाँव को खोल लेंगे और पाँवों के सूक्ष्म अभ्यास, जब आप लगातार 2 या 3 प्राणायाम 5-5 मिनट करेंगे तो आपका शरीर भी, सबकी क्षमता शारीरिक अलग अलग होती है। तो पाँव को खोल के पाँव के सूक्ष्म अभ्यास, दोनों पाँव को साइड में ढीला छोड़ देंगे, पाँव की उंगलियों को बंद करेंगे और खोलेंगे। श्वास को अंदर भरते हुए पाँव की उंगलियों को बंद करें, श्वास छोड़ते हुए खोल दें। इसमें अगला सूक्ष्म अभ्यास, पाँव को आगे की ओर पूरा खींचेंगे, श्वास को अंदर भरते हुए आगे खींच देंगे, पूरा अंगूठे तने हुए, पंजा तना हुआ, और वापस अपनी ओर पाँव को पूरा खींचें, श्वास को अंदर भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए सामान्य करें, फिर श्वास को अंदर भरते हुए सामने। तो ये पाँव के सूक्ष्म अभ्यास आप करें। इसमें नेक्स्ट जो अभ्यास है, दोनों पाँव को खोल लेंगे और एक एक अपोजिट हाथ पाँव से टच करेंगे, दूसरा हाथ पीछे सीधा, कमर को सीधा रखें। और यह अभ्यास आपके कमर के लिए, पेट के लिए, और जिनका वज़न बढ़ा हुआ है वो इस अभ्यास को निरंतर 100 बार तक करें। कोई भी बहाना नहीं बनाना, रोज़ अपने आप को पसीने से नहाना। तो सभी जब प्रतिदिन व्यायाम करेंगे, शारीरिक अभ्यास करेंगे, तो इस कोरोना महामारी को हम जीत सकते हैं, बदल लेंगे। बटरफ्लाई, दोनों पाँव को हम आपस में मिला लेंगे और पंजों हथेलियों से पकड़ करके, जैसे तितली उड़ती है इसी तरह से बटरफ्लाई का अभ्यास, पाँव को, अकड़न को कम करने के लिए, जंघाओं के जो जॉइंट्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बटरफ्लाई का अभ्यास पाँव को लचीलापन बनाने के लिए आप करें। हमारे योगा टीचर रोहतास जी जो आज योगा का सेशन कर रहे हैं, अलग अलग उसमें आसन सिखा रहे हैं, अगर हम ये नियमित रूप से करें सुबह शाम तो इसका लाभ हमें निश्चित मिलने वाला है और ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे लंग्स को भी मजबूत करेगा। फ़ायदा योगा का ये है कि ये हमारे शरीर और मस्तिष्क पे, दोनों पे बराबर का अच्छा प्रभाव डालती है। जब हम कोई शारीरिक व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर को मजबूत करती है, लेकिन योगा हमारी बॉडी की अलाइनमेंट पे काम करती है, जिससे कि हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों मजबूत होते हैं। तो योगा का हम नियमित रूप से पालन करें और अपने परिवार में अपने साथियों को, उनको भी प्रेरित करें कि वो सुबह शाम योगा करें। और जैसा कि ये रोहतास जी अभी आगे और भी आपको करके दिखाएंगे, उसमें अगला जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है और जो हमारे शरीर के अंदर करोड़ों की संख्या में नस नाड़ियाँ हैं, उन सब में ऑक्सीजन का प्रवाह निरंतर बढ़े और हमारे फेफड़ों के अंदर जो करोड़ों कोष्ठक होते हैं, एल्वोलाइज होते हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचे, उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इस कोरोना महामारी में बहुत ही इफ़ेक्टिव जो प्राणायाम, सबसे ज़्यादा भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो अभ्यास हैं, जो प्राणायाम है, वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो इसकी विधि, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, बायां हाथ नीचे घुटने पर रहे,
दाएं हाथ के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें, मध्यमा और अनामिका उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से हटा करके श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इसी तरह कंटिन्यू। गहरा लंबा श्वास छाती में भरें और छोड़ दें। हमारे नासिका के दो छिद्र होते हैं, बायां और दायां। बायां जो स्वर होता है उसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं और दायां जो हमारा नासिका का छिद्र होता है इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। ईड़ा नाड़ी जो हमारी बायां होता है वो चंद्र स्वर बोलते हैं। ये शांति का, हमारे शरीर में कोमलता का, शीतलता का प्रतीक होता है। और दायां जो हमारा नोस्ट्रल होता है इसको पिंगला बोलते हैं। इसको सूर्य स्वर इसको कहा जाता है। सूर्य स्वर से जब नाक को आप, श्वास को जब आप नाक के अंदर भरेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा, साहस, ताकत, गर्मी हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है। तो गर्म और ठंडे का संतुलन हमारे शरीर में बना रहे, इसके लिए इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम निरंतर करते हैं। और जब ये अभ्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ईड़ा और पिंगला जब श्वास प्रश्वास करती है तो हमारे शरीर में विद्यमान सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होता है। और सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है, बहुत लंबे अभ्यास के बाद सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होता है। उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी सभी चक्रों को भेदते हुई, हमारे जो 8 चक्कर हमारे शरीर के अंदर होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्कर होता है। उसके बाद सहस्रार चक्कर को भेदन करते हुए सुषुम्ना नाड़ी, फिर इतना ज़बरदस्त लाभ इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का होता है। तो इस अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम को पाँच मिनट तक निरंतर आप इस अभ्यास को करें। कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, आंखें बंद। और जब इस प्राणायाम को आप करें तो अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में टिका करके ये महसूस करें कि परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है, मैं निरोग हो रहा हूँ, कोई भी व्याधि मेरे शरीर के अंदर नहीं है। और ऐसा जब आप सकारात्मक चिंतन आप करते हैं तो आपके एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर बढ़ते हैं स्वतः ही। तो अपने जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, तीनों जो वात पित्त कफ जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं उनका संतुलन, और जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका श्रावण हमारे शरीर के अंदर होता है। तो इसलिए खुश रहें, धैर्य रखें, सकारात्मक रहें और इन प्राणायाम का निरंतर अभ्यास आप करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट तक। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा उज्जाई और चौथा अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने आपको बताया। इसके बाद जो कोरोना पीड़ित है, अपने आप को जिन्होंने आइसोलेट कर रखा है, मीडिया में निरंतर खबरें देख रहे हैं और एक भय का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, पूरी दुनिया में बना हुआ है, तो उसको लगता है भी मेरे लंग्स इफ़ेक्टिव ना हो गए हों, क्या अब तब मैं जीऊँगा या नहीं। तो ऐसे नकारात्मक विचार जब हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो फिर हमारी जो शारीरिक स्थिति है फिर एंजाइटी बढ़ती है, हमारा जो तनाव हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है। और जब तनाव बढ़ता है तो विभिन्न प्रकार के रोग, पाचन तंत्र भी हमारा ख़राब हो जाता है, तो अनेक व्याधियाँ बढ़ती हैं। इसके लिए फिर भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो भंवरे की तरह आपको गुंजन करनी है, नाद करना है मुख को बंद करके ओम का। तो आपकी जो मन है उसको शांति मिलेगी, आपको पूरे शरीर में एक विभिन्न अलग से प्रकार की वाइब्रेशन आपको मिलेगी, जिससे आपका मन शांत होगा, एकाग्र होगा, प्रसन्नचित्त होगा और अलग अलग के भयावह जो विचार हैं वो आपको नहीं आएंगे। तो इसलिए इस भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम को भी आप इसमें करें। इसकी विधि मैं बताता हूँ। पहली उंगली को माथे पर रखेंगे, शेष 3 उंगलियाँ अपनी आँखों पर रखें, कान को अंगूठे से, ये जो कान का ढक्कन है इसको हल्का सा दबाव देकर अंगूठे से बंद करेंगे। इस भ्रामरी प्राणायाम को लंबा गहरा श्वास भरें,
ऐसे ये भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। इसी कड़ी में आगे दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद रहेगी, लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे छाती में और 3 बार पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण जैसे हमने शुरू में किया, यही उद्गीत प्राणायाम है। तो ये भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम 21-21 बार आप करें। जिनको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठ करके इन अभ्यासों को करें, तो आप स्वतः महसूस करेंगे कितना लाभ इन योगिक क्रियाओं से मुझे हो रहा है। तो भ्रामरी उद्गीत के बाद जिनको एंजाइटी है, पित्त जिनका काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो दवाएं आप इस कोरोना महामारी में अब ले रहे हैं, वो जो काढ़े के रूप में आप ले रहे हैं या अन्य कोई एलोपैथिक दवाई आप जो यूज कर रहे हैं, उससे हमारे शरीर का सिस्टम चेंज होता है, उससे फिर गर्मी बढ़ती है, तो पित्त किसी किसी का काफ़ी बढ़ जाता है। तो पित्त जब बढ़ता है, उसके लिए आपको फिर योगिक क्रियाएं जो करनी है वो शीतली और शीतकारी प्राणायाम के रूप में आपको करनी है। तो उसकी विधि, शीतली प्राणायाम में आप जीभ को मोड़ करके नालीनुमा बना लेंगे। नालीनुमा जीभ को बना करके और लंबा गहरा श्वास जीभ के अंदर से आप लें, पूरा डायफ्राम आप भरें, तो और दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ दें। इस क्रिया को आप 11-21 बार तक आप जब करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जो पित्त, आपका जो बढ़ा हुआ, आपके शरीर में जो गर्मी बढ़ी हुई है वो शांत हो जाएगी, शरीर आपका प्रसन्नचित हो जाएगा। इसमें शीतकारी प्राणायाम, शीतली के बाद, शीतली का आपने किया, शीतकारी प्राणायाम, दांतों के अंदर से हवा को अंदर खींचना, तो ये शीतली शीतकारी बढ़े हुए पित्त के लिए और मन को आपको एकाग्र करने के लिए, जो शरीर में उद्वेग बढ़ा हुआ है उसको शांत करने के लिए ये शीतली शीतकारी प्राणायाम। जिनको दमा की समस्या है वो शीतली शीतकारी प्राणायाम ज़्यादा ना करें, क्योंकि इस प्राणायाम के अभ्यास से ठंडक हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए इन प्राणायाम को, जिनको दमा है या कफ कोल्ड खांसी ज़्यादा है, वो इस अभ्यास को ना करें। बाकी आप जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब प्राणायाम की श्रृंखला के बाद अब कुछ अभ्यास, हाथों के सूक्ष्म अभ्यास आप जो है वो बैठे बैठे कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने खोलेंगे और श्वास को अंदर भरते हुए मुट्ठियों को बंद करेंगे, श्वास छोड़ते हुए खोल देंगे। पूरे प्रेशर से आप बंद करें, प्रेशर से छोड़ें। अलग अलग क्रियाएं, हाथों को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हाथों को मोड़ करके साइड से, ये आपके गर्दन के लिए, कंधे के लिए बहुत ही लाभकारी सूक्ष्म अभ्यास है। दोनों हाथों के उंगलियों को आप कंधे पर रखें और गोल गोल श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, घड़ी की विपरीत दिशा में। दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करें, एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचेंगे। फ्रोजन शोल्डर्स, सर्वाइकल की जिनको समस्या है उनके लिए बहुत ही लाभकारी ये सूक्ष्म अभ्यास हैं। ये आप गर्दन के सूक्ष्म अभ्यास, श्वास को अंदर भरते हुए पीछे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे, दाएं और बाएं, अपने कान को कंधे से लगाएं, फिर दूसरी दिशा में, अब गर्दन को रोटेट करेंगे
आंखें खुली रखें, आराम आराम से। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की ज़्यादा दिक्कत है वो इस अभ्यास को ना करें। जिनको चक्कर आते हैं वो भी इस अभ्यास को ना करें। विपरीत दिशा में घुमाएं। चलिए, ये सूक्ष्म अभ्यास आपने कंधे के, गर्दन के किए। इसके बाद आसनों का अभ्यास हम सभी करेंगे। पाँव को एक बार सामने खोल लेंगे और अपने पाँव को रिलैक्स करेंगे। काफ़ी देर जब आप बैठे प्राणायाम करते हैं तो पाँव के अंदर खिंचाव आ जाता है, सुन्नपन आ जाता है, इसलिए पाँव को रिलैक्स करें। पाँव को नीचे पटकें। पाँव के सूक्ष्म अभ्यास करने के बाद वापस सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ करके अभी हम आसनों का अभ्यास बैठ के करने वाले जो आसन है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हम दोनों पाँव को पीछे लेके जाएंगे और एक बार देख लें, इस तरह से पाँव पीछे जाएं, दोनों पाँव के बीच में बैठ करके, और पाँव के ऊपर, घुटनों के ऊपर आपको खड़ा होना है। उष्ट्रासन का अभ्यास जो हमारे फेफड़ों को बहुत ही सबल बनाता है और इस कोरोना में बहुत ही लाभकारी है। उष्ट्रासन का अभ्यास हम करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं और एक हाथ को पीछे लेके जाएं, दूसरे हाथ को भी पीछे लेके जाएं और श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य कर दें। यह उष्ट्रासन कमर को लचीला बनाता है और हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। श्वसन तंत्र से जुड़े हुए रोगों के लिए वापस आ जाएंगे। उष्ट्रासन के बाद अगला जो अभ्यास है वो है शशक आसन। शशक खरगोश की आकृति की तरह होता है। श्वास को अंदर भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुका देंगे। माथा जमीन पर लगाएं, हाथ सीधे। वापिस शशक आसन के बाद अगला जो अभ्यास हमें करना है वो हम अर्ध चंद्रासन। अर्ध चंद्रासन, दोनों हाथों को ऐसे मिला लेंगे, श्वास को अंदर भरते हुए पीछे श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब कुछ अभ्यास खड़े होकर के करने वाले हैं, वो अभ्यास हम करेंगे। खड़े होकर करने वाले अभ्यास में सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास हम करेंगे। दोनों पाँव में 2 से 3 इंच का फासला रखते हुए दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करेंगे और सिर के ऊपर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने पंजे के ऊपर संतुलन बनाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार करेंगे ताड़ासन। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ साइड से नीचे। इसके बाद अगला जो अभ्यास है वो तिर्यक ताड़ासन है। दोनों पाँव में फासला बढ़ा लीजिए 2 से 3 फीट का। दोनों हाथ इसी तरह से ऊपर जाएंगे और साइड में झुकेंगे। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी तिर्यक ताड़ासन के अभ्यास से होती है। इसके बाद अगला जो आसन है वो है त्रिकोण आसन। पाँव को विपरीत दिशा में सीधा कर लेंगे और उसी हाथ को अपने पाँव से टच करने का प्रयास करेंगे और दूसरा हाथ ऊपर, उसी की ओर दृष्टि। त्रिकोण आसन। वापिस इसी तरह दूसरी तरफ पाँव को सीधा करेंगे और वही हाथ नीचे और दूसरा हाथ ऊपर, दृष्टि ऊपर वाले हाथ की तरफ रहेगी। इन अभ्यासों को वापिस आप 10-10 बार तक करेंगे तो आपकी जो फेफड़ों की क्षमता है वो बढ़ेगी। अब अगला जो अभ्यास है वो है सूर्य नमस्कार। 12 आसनों का एक पैकेज है। हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। विभिन्न आसनों का वो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। आप देख, अपने मैट के एक छोर पर आ जाइए। पहले 1 में नमस्कार आसन है, 2 में हस्तोत्तान आसन है, 3 में पाद हस्तासन है, 4 में अश्व संचालन आसन है। दोनों पाँव के बीच में आपका पैर, घुटना जमीन पर टिका हुआ, दृष्टि आपके सामने। नेक्स्ट में दूसरा पाँव भी पीछे, पर्वतासन। एड़ियाँ आपकी ज़मीन पर टिकी हुई हो, नाभि को देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट है साष्टांग नमस्कार है, ठोड़ी, छाती, घुटने ज़मीन पर। नेक्स्ट भुजंग आसन है,
फिर वापस पर्वतासन, फिर दूसरा पाँव आगे अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्तोत्थानासन और नमस्कार आसन। इसी तरह यह 12 आसनों का एक अभ्यास है सूर्य नमस्कार। इस सूर्य नमस्कार को 5 मिनट तक अवश्य करें, 10 इसके अभ्यास आप रोज़ करें। इसके अतिरिक्त अभी कुछ आसन मैं आपको लेट करके करने वाले बताऊंगा, जो इस अपने कोरोना महामारी में बहुत ही लाभकारी। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, पीठ के बल सर्वप्रथम लेटेंगे, मकर आसन, पीठ के बल लेट जाएंगे, अपनी ठोड़ी को अपने हाथों से स्टैंड बना करके एक एक पाँव को नितंबों से लगाने का प्रयास करें। जिनको कमर से संबंधित रोग है किसी भी प्रकार के, उन सभी रोगों के निदान के लिए ये मकर आसन का अभ्यास दोनों पाँव से एक साथ भी कर सकते हैं। अगला है भुजंग आसन। दोनों हाथ छाती के बराबर में रखेंगे, ठोड़ी जमीन पर, श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर उठेंगे, 10 सेकंड तक होल्ड करें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास है शलभासन। दोनों हाथ थाइज के नीचे रखेंगे, एक एक पाँव को श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर उठाएंगे, दोनों पाँव को एक साथ भी उठा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये आसन है हमारी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। श्वास को छोड़ के नीचे। अगला जो अभ्यास है धनुरासन है। दोनों पाँव को आप पकड़ लेंगे और श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर उठा देंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब पीठ के बल जो किए जाने वाले अभ्यास हैं वो मैं आपको बताता हूँ। के बल लेट जाएं, दोनों पाँव मुड़े हुए, दोनों हाथ साइड में। अब अपने पाँव को अपनी बाईं ओर लेकर के जाएं, गर्दन को दाईं ओर लेकर के जाएं। इसी तरह दूसरी ओर। इसी आसन का दूसरा अभ्यास, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव के टकने से लगे, गर्दन विपरीत तरफ रहे। अभी वापस आप अपने आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकें। तो ये कुछ जो यौगिक अभ्यास आज आपको बताए गए हैं, इनको अगर आप नियमित अपनी दैनिक दिनचर्या में जोड़ेंगे तो निश्चित ही आप इन अभ्यासों के करने से इस कोरोना को हरा पाएंगे, अपने आप को विजय कर पाएंगे, अपने परिवार को, अपने समाज को इस कोरोना रूपी राक्षस से बचा पाएंगे। तो आप सभी से आशा है कि आप अपने दिनचर्या में इन सभी योगाभ्यास को जोड़ें। इन आसनों के, प्राणायाम के अभ्यासों के साथ साथ अपनी जो दिनचर्या है उसमें सुबह से लेकर के शाम तक जो भी आप खाना पीना अपने इस कोरोना काल में कर रहे हैं उस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। योग के साथ साथ आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, उनका इस्तेमाल भी आप काढ़े के रूप में, जैसे नित्य प्रतिदिन सभी सुन ही रहे हैं, गिलोय है, तुलसी है, अदरक है, इलायची है, तेज पत्ता है, इन सभी चीज़ों को मिला करके काढ़ा बना करके आपको सुबह शाम लें। वो हमारी जो बुखार है, जो गले में खराश है, जिनको जुकाम है, खांसी है, उन सभी समस्याओं में उस काढ़े का बहुत ही लाभ होता है। इसके अतिरिक्त महासुदर्शन घनवटी जो टैबलेट है, आयुर्वेदिक टैबलेट, वो बुखार के लिए बहुत ही लाभकारी है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और सुबह खाली पेट आप आंवला, एलोवेरा और गिलोय है, तुलसी है, इनका सेवन कर सकते हैं। और जिनको कमज़ोरी शरीर में काफ़ी आ गई है वो शाम को 4-5 बादाम है वो भिगो करके, 3-4 अखरोट भिगो करके और सुबह सिलबट्टे पर उनको पीस करके पानी के साथ सेवन करें तो कुछ ही दिनों में निश्चित रूप से आपकी जो शारीरिक कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएगी। और जो ठंडी चीज़ें, ऐसी बीमारी में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने योग्य जो बात है कि ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है। दही छाछ का जो सेवन, जिनको जो मतलब जुखाम खांसी नहीं है वो इसको कर सकते हैं। और दही छाछ का सेवन रात को तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और दमा जिनको है, श्वास की है, वो खट्टी चीज़ें कोई भी इस्तेमाल ना करें। और जो
फ्रूट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेब है, पपीता है, चीकू है, मौसमी है, इन सभी फ्रूट्स का इस्तेमाल। अनार सबसे बेस्ट होता है। इस महामारी में अभी देखा है जिनका डाइजेशन ख़राब हो चुका है, अनार का सेवन करें, बहुत ही लाभ आपको उस अनार के माध्यम से मिलेगा। और इन सभी के साथ साथ आप दिन में गर्म पानी पिएं। आप रात को गरारे भी कर सकते हैं हल्दी से, सेंधा नमक से। तो आपका जो नाश्ता है, नाश्ते में आप प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का नाश्ता आप करें, जिसमें एक दिन आपने कोई अंकुरित अन्न ले लिए, कोई आपने एक दिन दलिया ले लिया, कोई मतलब एक दिन आपने बेसन की रोटी ले ली। इस तरह से आप अपना नाश्ता दिन प्रतिदिन चेंज करके लें तो वो बहुत ही लाभकारी है। और विटामिन सी, जैसे आंवला है, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, तो आंवले का प्रयोग आप करें। आप विटामिन डी की जिसमें बताते हैं, तो विटामिन डी आपको आप जब अपने सुबह सुबह की जो धूप है उसमें बैठ करके योगाभ्यास करेंगे तो 1 घंटे में आपको विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलेगी। जिंक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए भी आप पैरासीटामोल जैसे डॉक्टर्स एडवाइज़ कर रहे हैं, अन्य दवाएं भी आप इसके साथ साथ ले करके अपने इस कोरोना रूपी राक्षस को हरा सकते हैं। तो इन सभी अभ्यासों से हमें आशा है आप सबके सहयोग से कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। अभी अब इस कार्यक्रम के अपने अंत में सभी के मंगल की कामना करेंगे, कल्याण मंत्र के साथ अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सभी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके आंखें बंद करेंगे। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो, ऐसी भावना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, जो योग आपने देखा और सुना, इसका नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने घर वालों, रिश्तेदारों, मित्रों को योग करने के लिए प्रेरित करें। योग से शरीर की इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है। योग सभी बीमारियों से दूर रखने के लिए एक रामबाण है और इससे तत्काल फ़ायदा होता है। शरीर मजबूत होता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि नियमित रूप से ये दिखाई गई एक्सरसाइज, दिखाई गई योग क्रिया करते रहिए।